तो टॉपिक ध्यान रहे मल्टी थ्रेडिंग। ओके, तो ये होता क्या है वो पहले एकदम अच्छे से समझते हैं। हमने मल्टी तो समझ में आ रहा है, थ्रेडिंग क्या है? तो थ्रेडिंग मतलब होता है मल्टी टास्किंग, मतलब एक साथ बहुत सारा टास्क करना, तो इसका मतलब मल्टी टास्किंग। ओके, इसका मतलब क्या है? मैं अब लास्ट क्लास में भी शायद समझाया था हल्का फुल्का। ये जैसे ये क्या है, मेरा फाइल एक्सप्लोरर है, ये कुछ और होगा, कुछ भी होगा, जैम्प होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम ही है, ये क्रोम है, ठीक है। तो इन सब को बोलते हैं प्रोसेस, इस सब को बोलते हैं प्रोसेस। हम और एग्जांपल दिखा रहे हैं। तो ये हुआ प्रोसेस 1, प्रोसेस 2। बोला कि थ्रेड क्या है, तो ये नहीं है, ये तो प्रोसेस है। ओके, हाँ जी बिल्कुल। तो अब गूगल क्रोम में ही अगर हम गूगल क्रोम में ही अगर मैं मान लीजिए हम यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं एक नया टैब। मान लीजिए इसमें हम फेसबुक खोल दिए, फ्लिपकार्ट खोल दिए, चलिए कुछ भी खोल दे रहे हैं, फेसबुक खोल दे रहे हैं। ये एक प्रोसेस के अंदर ये हुआ मेरा थ्रेड, ठीक है। तो ये हुआ मेरा थ्रेड। तो एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड कर सकते हैं, किसी में 2, किसी में 1, किसी में कुछ भी। बोला गया ईच थ्रेड, दिस आर कॉल्ड थ्रेड, ठीक है। तो पहले तो थ्रेड क्या होता है वो क्लियर हो गया। तो एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड एंड थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब ये सबसे अच्छा चीज़ है। क्योंकि अगर मान लीजिए फेसबुक में लॉगिन कर रहा हूँ, इससे कोई भी मेरा फ्लिपकार्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या इसमें जब कुछ कर रहा हूँ तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ईच थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ मल्टीटास्किंग, तो बोला कि मल्टीटास्किंग इज़ अ पावरफुल मैकेनिज्म इन जावा। बोला जाता है मल्टीटास्किंग क्या होता है, वो भी मैं लिखवाऊंगा, क्या दिखा देता हूँ ऑनलाइन, ठीक है। कि ये मेरा पावरफुल टूल है, ठीक है। ओके, पावरफुल टूल है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उप्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने भी है, चाहे वो जावा हो, चाहे पाइथन हो, चाहे पीएचपी हो, ठीक है। बोला है कि इससे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। हम लोग वी कैन क्रिएट, वी कैन वी कैन डू मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, मल्टीपल टास्क। जैसे एग्जांपल भी दिखा रहे हैं, मान लीजिए मुझे 2 मूवी डाउनलोड करना है, आराम से डाउनलोड कर सकते हैं एक समय में, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आप खास करके ऐप जब डाउनलोड करते हो, कहाँ से? प्ले स्टोर से। तो देखिएगा आप 2 को ऐप पे डाउनलोड पे क्लिक भी मारोगे ना, तो भी वो एक ही पहले लेगा, दूसरा क्यू में डाल देगा, मतलब वो पहले पूरा कंप्लीट होगा, देन दूसरा, तीसरा। कभी कभी लैपटॉप भी हैंग कर जाता है, आप लोग देखोगे, आप लोग इधर क्लिक मार देते हो एक ही संग, मैंने साइमल्टेनियसली, वो ठीक सब काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भले स्लो है तो क्या हुआ, वो काम को एज अ टास्क पकड़ के रख देगा, वो काम एक एक करके करेगा, ठीक है। कुछ कुछ मिस हो जाता है उसमें, वरना मैक्सिमम तो ले ही लेता है, ठीक है। तो वी कैन डू मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। चलिए, बोला कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग, बोला 2 टाइप के होते हैं, मल्टी प्रोसेस, मल्टी प्रोसेस, ठीक है, और मल्टीटास्क, मल्टीपल थ्रेड, मल्टीपल थ्रेड, मल्टी थ्रेड। थ्रेड अलग है, प्रोसेस अलग है, ठीक है। बोला कि ओके ठीक है, इसके बारे में और भी डेप्थ में समझेंगे। इसमें इतने सारे फंक्शंस हैं। बोला कि जैसे एग्जांपल आप लोग गूगल क्रोम से या फिर कहीं से भी, गूगल क्रोम ही स्पेशली, या फिर आपको शायद IDM पता होगा, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, बहुत ही कमाल का था, ठीक है। इसमें क्या, आप मान लीजिए 5 आप लोग तो मूवी डाउनलोड ही करने का काम आता है ये वाला ज़्यादातर, ठीक है। तो मान लीजिए 5 गो मूवी में आपको लगता है कि नहीं ये वाला मेरा मूवी इंपॉर्टेंट है, आपने डाउनलोड तो 5 गो लगाया, लेकिन क्या किया, ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ा है और मुझे तब तक मूवी देखना है ना, तो इसको पॉज कर दिए, इसको पॉज करके रख दिए, इन दोनों को, तीनों को प्ले कर दिए, जो जल्दी जल्दी डाउनलोड ले रहा है। ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब ये भी चीज़ मेरे पास ऑप्शन है। तो मतलब हम लोग को क्या सीखना है, ये भी, क्योंकि IDM के अंदर हो रहा है, तो IDM तो प्रोसेस हुआ मेरा, ये जो एक एक करके डाउनलोड हुआ वो मेरा थ्रेड हुआ, ठीक है।
तो थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट एकदम सही है, लेकिन इसमें क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन रन साइमल्टेनियसली, वी कैन स्टार्ट साइमल्टेनियसली, वी कैन सस्पेंड फॉर सम टाइम। तो एक ऑटोमेटिक इसको बोलते हैं, मतलब इसमें कितने सारे फंक्शंस हैं, एक रन फंक्शन, एक स्टार्ट फंक्शन, एक ज्वाइन फंक्शन। मतलब ज्वाइन फंक्शन दो टाइप के हैं। एक मतलब मान लीजिए आपको क्या हम बोले कि 3 मूवी मान लीजिए डाउनलोड कर रहे हैं, मैं इसमें प्रोग्रामिंग कर दिया कि ये, और क्योंकि मान लीजिए मैं रात का समय है, मुझे नींद आ रहा है, लेकिन मुझे ये भी चाहिए सुबह तक, तो अब क्या करेंगे, तो ये भी एक तरह से मैंने फंक्शन ही है कि ये दोनों जैसे ख़त्म होगा ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड ले लेगा। ये भी मैं कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये एक हुआ आफ्टर फिनिश। ज्वाइन दो तरह का है, आफ्टर फिनिश एकदम पूरा का पूरा काउंट खत्म हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट, ऑटो स्टार्ट, ठीक है। मतलब नहीं, ये जब 40% या 60% या 80% जब हो जाए, ठीक है, तब, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, ये जब 40 हो तब ये स्टार्ट हो, जब ये 60 हो तब ये स्टार्ट हो। मतलब मैं प्रोग्राम में कुछ भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ज्वाइन, ठीक है। मतलब कि जब हम लोगों का कभी कभी आप लोग देखते हो हैंग करने लगता है, तो आप लोग क्या करते हो, तुरंत इस तरह से राइट क्लिक, रिफ्रेश से आखिर होता क्या है, ये जो रिफ्रेश मारते हैं ये क्या करता है, इसको बोलते हैं कि थोड़ा दिमाग को ठंडा करो। जैसे हम लोग मतलब बाइक भी मान लीजिए 100 किलोमीटर नहीं चला के हम लोग 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर चला के थोड़ा रोक देते हैं, दिमाग ठंडा हो जाए। बिल्कुल सेम चीज़ है कि अभी भी मेरे पास डेस्कटॉप ज़रूर खुला है, लेकिन कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में टास्क हो रहा है। टास्क मैनेजर से आप जाकर देख सकते हो कि बैकग्राउंड में इतने प्रोसेस चल रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन जब मैं रिफ्रेश मारता हूँ तो उस समय के लिए, थोड़े सेकंड के लिए वो कुछ भी नहीं काम करता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लीप फंक्शन। थोड़े देर के लिए सो जाओ, फिर जगोगे तो फिर से काम करना, मतलब ऐसे चीज़ सस्पेंड करना, ठीक है, सस्पेंड करना। फिर बोला कि अच्छा एक और चीज़, ये क्या है, ये कैसे पता चला ये गूगल क्रोम है, क्योंकि मैंने नाम दिया हुआ है, ये कुछ रिकॉर्डर है, ये वाइट बोर्ड है, ये कुछ भी हो, मुझे क्या ले रहा है, मुझे बस ये समझ में आ रहा है कि प्रोसेस का नाम दे दिए हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है। अगर मुझे ऐसे लिखा रहता है प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, मान लीजिए मैंने गूगल क्रोम पहले खोला तो प्रोसेस 1, अगर उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो प्रोसेस 2, कैसे पता चलेगा। हो सकता है मैं फिर से क्लोज़ करके कुछ और स्टार्ट कर दिया, अब क्या ये चेंज हो जाएगा, तो ये तो फंस जाएंगे ना। नाम से हमको खुद नहीं पता चलेगा कौन सा प्रोसेस चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। तो इसके लिए मुझे गेट नेम पता करो नाम, और सेट नेम, कुछ नया नाम सेट करो। तो ये सब भी मुझे कि एक थ्रेड का नाम क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आप फिर से वापस आइए, इस क्रोम के अंदर भी बहुत सारे, क्योंकि ये सब थ्रेड है पीछे चल रहा है, ये तो प्रोसेस हुआ, ये थ्रेड हुआ, क्योंकि उसमें 11 थ्रेड्स चल रहा है एक साथ, ठीक है। कौन कितना मेरा सीपीयू खा रहा है, कौन मेमोरी कितना खा रहा है, डिस्क, इंटरनेट कौन खा रहा है, ठीक है। टोटल मिला के क्या इंटरनेट का, मेरा इंटरनेट कितना यूजेज हो रहा है, 0.1 Mbps, ये कितना 0, ये सब तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है इसलिए ये सब 0, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ से पता चलता है टास्क मैनेजर से हम लोग, गेट नेम सेट नेम। अच्छा, ये रनिंग है, चल भी रहा है या फिर ख़त्म हो गया है, कभी कभी होता है ना कि हैंग कर जाता है, आपको फोर्सफुली क्लोज करना पड़ जाता है। ये जो चीज़ करते हो तो रनिंग है या स्टॉप हो चुका है या फिर कुछ भी हो गया है, जो भी, मुझे इतने सारे फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है बस, लेकिन हमको सिर्फ काम वाला चीज़ सीखना है, ठीक है। बोला कि कैसे स्टार्ट करते हैं अब, और कब मुझे समझ में आएगा, जैसे आप ये जब पढ़ाई पूरा ख़त्म हो जाएगा, हमने बोला भी था कि हमारा सिलेबस में क्या क्या है, कोर जावा तो है ही, तो कोर जावा में 2 पार्ट, जिधर हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोगों को इधर लेके चले हैं। हम लोग इफेल्स अभी तक नहीं पढ़े हैं, स्विच केस नहीं पढ़े हैं, लूप नहीं पढ़े हैं, एरे भी नहीं पढ़े हैं, फंक्शन, क्योंकि ये तो सी में भी पढ़ना था, C++ जो पढ़ के आए हैं, इंटरव्यू में ये सब जानबूझ के नहीं पूछता, क्योंकि ये मैक्सिमम का ठीक ही ठाक रहता है। हम लोग क्या किए हैं, उप्स की तरफ पहले पढ़े हैं, ताकि अच्छा इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, एक्सेप्शनल, जितने भी अदर मल्टी थ्रेडिंग पैकेज क्या होता है, तो इस तरफ से हम लोग जब ख़त्म होके ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या सीखना है, अब खुद का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, खुद का डेटाबेस बनाना सीखेंगे,
और दोनों को आपस में लिंक भी करना सीखेंगे, ठीक है। तो आपका 2 पेज एक साथ भी दिखा सकते हो। मान लीजिए लॉगिन, तो एक पॉपअप स्क्रीन खुल जाएगा, तो मल्टीपल खुल दिख रहा है ना, एक पीछे खुला हुआ है। जैसे लॉगिन बटन पर क्लिक मारे, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड मांगा, जैसे क्लिक मारे वो प्रोफाइल पेज खोल दिया। प्रोफाइल में ऐड स्टूडेंट पर क्लिक मारे, फिर से पॉपअप स्क्रीन आया, स्टूडेंट का डेटा डाल के जैसे ऐड में क्लिक मारे स्टूडेंट का डेटा एंट्री हो गया। मतलब ये जो चीज़ करना है तो ये मुझे मल्टीपल थ्रेडिंग से ही होगा, वरना ये कभी भी 2 टैब एक साथ, मैंने 2 पेज आप एक साथ काम नहीं करवा सकते हो। तो उस समय थ्रेडिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इस हर चीज़ जितना भी आप पढ़े हो अभी तक, हर चीज़ का काम आने वाला है, ठीक है। डेटाबेस हम लोग किसी से भी पढ़ सकते हैं। हम लोग MySQL या Oracle, मेरे पास MySQL तो क्योंकि ये भी ओपन सोर्स है, Oracle भी ओपन सोर्स है, तो दोनों में से कोई भी हम डेटाबेस से, क्यों MySQL क्या है कि जल्दी आपको सिखा सकते हैं। तो जैसे Oracle में आप लोग का 3 महीना 6 महीना लग जाता है सीखने में अच्छे से, इसमें आपका नहीं, हार्डली 2 से 3 दिन वही चीज़ सीख जाएंगे, क्योंकि हम इतनी ईजी, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। जितना हम लोगों को लगता है कि इतना टफ, और ये बहुत अच्छा भी चीज़ है। अभी खास करके विप्रो जैसी कंपनी ना, कोडिंग बहुतों का स्टूडेंट का कोडिंग ख़राब रहता है, उन लोगों को क्या करती है, DBMS का काम देती है। क्योंकि इसमें मैंने एक बार इंसर्ट का क्वेरीज याद रख लीजिए, आप खाली कॉलम का नाम चेंज कर दीजिए, फील्ड का नाम चेंज कर दीजिए, हो गया। तो इस सब में बिना कोडिंग वाले को इसी में रखती हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ये सब आजकल जॉब बहुत ज़्यादा मिल रहा है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है, DBMS, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इस सब में कोडिंग नहीं लगता, इसलिए आई थिंक बेटर, ठीक है। जिसका कोडिंग स्ट्रांग नहीं है, कोडिंग स्ट्रांग है तब तो सब तरफ मूव कीजिए ना, कहीं पे भी मूव कीजिए। तो हम लोग भी यही कोशिश यही रहेगा कि कैसे कैसे काम करता है, तो ये तो हम लोगों के पास है ही, ठीक है। बोला कि इसके साथ साथ हमारा क्या है, इसके साथ साथ हमारे पास एक बार थोड़ा ऑनलाइन भी हम देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है। तो मुझे मल्टी थ्रेडिंग इन जावा, कोई बात नहीं है, जावा टी पॉइंट से ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा है, अपडेटेड भी है। मतलब मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली, एक साथ मल्टीपल थ्रेड। अच्छा, थ्रेड इज़ लाइट वेटेड सब प्रोसेस, ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग बोथ आर यूज टू अचीव मल्टीटास्किंग। मतलब इसका मतलब अब समझने के लिए थोड़ा सा पिक्चर से समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल एनिमेशन से समझाया हुआ है, मुझे कोई मतलब नहीं है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बाद में, पहले पिक्चर से हमको समझना है। एक OS के अंदर हम लोग मल्टी प्रोसेस चला रहे हैं, ठीक है, और मल्टी प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड कनेक्टेड है टोटल, क्योंकि एक ही साथ है ना, प्रोसेस भी कनेक्टेड है, एक भी चला सकते हैं, 2 भी चला सकते हैं, 3 भी चला सकते हैं, ठीक है। ये सब समझ में आ गया। बोला कि इससे क्या क्या पूछता है, सबसे पहला तो क्वेश्चन पूछता है कि बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस क्या है। इट डज नॉट ब्लॉक द यूजर बिकॉज थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट एंड यू कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम, सही है। यू कैन परफॉर्म मेनी ऑपरेशन टुगेदर सो इट सेव टाइम, सही है, भी बात सही है कि टाइम बचता है। थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट सो इट डज नॉट अफेक्ट अदर थ्रेड्स इफ एन एक्सेप्शन अकर्ड इन अ सिंगल थ्रेड, कहीं पे भी एरर आया तो कोई मतलब नहीं है किसी को। अच्छा, बोले कितने टाइप के हैं, तो बोला 2 टाइप के, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीपल थ्रेडिंग, ठीक है। प्रोसेस बेस्ड में और थ्रेड बेस्ड में क्या डिफरेंस है। बोला ये प्रोसेस ज़्यादा मेमोरी खाता है और ये कम मेमोरी खाता है, क्योंकि ये तो उसके अंदर का सब पार्ट है, मतलब प्रोसेस के पार्ट है ये, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बीच में थ्रेड इज़ लो, ठीक है। थ्रेड्स शेयर द सेम एड्रेस स्पेस, मतलब कहना क्या चाहता है, राइट क्लिक, फिर से टास्क मैनेजर, जितना प्रोसेस को चलने में मेमोरी खा रहा है 755 MB टोटल, उसी को शेयर करेगा, मतलब अलग से कुछ नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर चल रहा है। तो सेम एड्रेस स्पेस वगैरह वगैरह बहुत कुछ दिया है, व्हाट इज़ थ्रेड वो सब समझाया हुआ है, मुझे कोई मतलब नहीं है अभी तक। अच्छा, बोला गया कि अब मुझे कोडिंग में क्या क्या है, तो बोला यहाँ पे देखिए, इधर स्टार्ट फंक्शन है, रन फंक्शन है, स्लीप फंक्शन है, कौन कौन चल रहा है करेंट थ्रेड,
वो फंक्शन है, ज्वाइन फंक्शन है, गेट प्रायोरिटी सेट प्रायोरिटी, मतलब मुझे पहले ये करना है वो नहीं करना है। जैसे अभी अब मेरा लैपटॉप, अब सोचिए बैटरी 1% हो गया तो क्या होगा, तो वो जानबूझ के एकदम आपको 1% तक एकदम 0% तक जाने नहीं देगा। वो क्या करेगा, 1% में ही ऑफ हो जाता है ताकि उसके पास कैच मेमोरी में डेटा को सेव करने का टाइम मिले। अच्छा, गेट प्रायोरिटी सेट प्रायोरिटी, गेट नेम सेट नेम, बोला और कुछ ज़रूरत है, बोला गेट आईडी इज़ अलाइव, क्या जिंदा है, अभी भी चल रहा है या नहीं। ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, सस्पेंड, रिज्यूम, आप भी गाना बजाते हो बीच में रोक देते हो, रिज्यूम कर देते हो, स्टॉप कर देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो, बोला इंटरप्टेड, इज़ इंटरप्टेड, नॉट इंटरप्टेड, सारे का सारा काम है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए अगर आप जैसे कभी कभी पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट करते करते वहाँ पे लिखा रहता है अच्छा साफ़ सुथरा कि डू नॉट प्रेस बैक बटन एंड रिफ्रेश बटन, फिर भी तो आप ज़बरदस्ती करते हो कि नहीं, कभी कभी 1 घंटा घूमे जा रहा ज़बरदस्ती, तो उसको बोलते हैं कि क्या इंटरप्टेड हुआ, तो इंटरप्टेड हुआ तो क्या मैसेज दिखाना है, ठीक है, तो मैसेज पूरा का पूरा ये टेस्ट वेदर द थ्रेड हैज़ बीन इंटरप्टेड। तो ये सारा फंक्शन है, बट इतना नहीं, इस फंक्शन को क्योंकि बहुत कुछ है, ठीक है, जब कंपनी में ज़रूरत पड़ता है तो अब उसी समय से देख लीजिए क्योंकि इतना याद ही नहीं रह पाएगा आपको, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा देख लेते हैं और अच्छे से। बोला इस पूरे टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो व्हाट डू यू नो, अच्छा, हाउ टू परफॉर्म 2 टास्क बाय 2 थ्रेड, कैसे चालू करना है, हाउ टू परफॉर्म मल्टीपल थ्रेडिंग बाय एसिनोनिमस क्लास, ठीक है, एनोनिमस क्लास, ओके, ठीक है। व्हाट इज थ्रेड शेड्यूलर, वही टाइम कैसे सेट करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव शेड्यूलर एंड टाइम स्लाइसिंग, बोला ये क्या चीज़ है। लगा कि आप भी जैसे शुरू से कोडिंग पढ़ते हो, 2 टाइप का काम होता है, एक ये, ठीक है, कि एक मूवी चल रहा है केएम प्लेयर में, दोनों मूवी को मुझे केएम प्लेयर में ही देखना है, तो हम क्या करेंगे, प्ले लिस्ट में डाल देंगे मूवी 1 मूवी 2। तो जानते हैं प्ले लिस्ट में कैसे काम करता है, एक जैसे ख़त्म होता है ऑटोमेटिकली सेकंड वाला स्टार्ट ले लेता है, तो एक जब ख़त्म होगा तब मेरा दूसरा स्टार्ट होगा, वो जब ख़त्म होगा तब पूरा पूरा का पूरा ख़त्म होगा। तो ये मैंने अगर मतलब ये मूवी चलने में मान लीजिए 1 घंटा टाइम लगता है और दूसरा मूवी में भी 1 घंटा टाइम लगता है, तो एक्चुअली टाइम टोटल टाइम कितना हुआ, तो 2 घंटा, ठीक है। बट अगर मैं एक को केएम प्लेयर से चला दूँ, एक को वीएलसी प्लेयर से चला दूँ, आप लोग दो को बगल बगल में देखना चाहते हैं मूवी, तो एक में क्रिकेट भी आप देखते रहते हो, एक में कुछ और भी, तो दोनों को एक साथ चला दिए तो ये थोड़ा चलेगा तो ये भी थोड़ा चलेगा ना, बोथ आर इंडिपेंडेंट। ये हुआ टाइम स्लाइसिंग। तो अगर देखा जाए तो ये टाइम टी, ये टाइम टी, तो टोटल टाइम लेकिन टी ही लगेगा। तो यही चीज़ आपको सिखाया गया है क्या, कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ अ थ्रेड शेड्यूलर एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव शेड्यूलर एंड टाइम स्लाइसिंग। तो टाइम स्लाइसिंग क्या होता है वो समझ में आ गया। व्हाट हैपेंस इफ़ वी स्टार्ट अ थ्रेड ट्वाइस, मैंने एक ही मूवी को अगर 2 बार हम स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा। तो बोला गया कि अगर मैं मूवी को 2 बार, क्या ये पॉसिबल है, आप सोचो तो, आप खुद बताना, देखते हैं। मान लीजिए ये मूवी, ठीक है, 2 एक ही साथ स्टार्ट किए क्योंकि यहाँ पे दोनों काम एक साथ होगा। एक क्या करेगा, उसको आगे ले जाने का कोशिश करेगा, एक क्योंकि वहाँ पे ये 2 पॉइंटर नहीं लग सकता, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ख़त्म होने के बाद फिर से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साथ एक ही चीज़ को नहीं स्टार्ट कर सकते। गेम प्लेयर 2 बार खुलेगा, नया किया होगा मे बी, नहीं तो ऐसा खुलता नहीं है। ओके, मे बी अभी नया किया हो, ठीक है, बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बोला जाता है कि इसी के लिए, हाँ, तब वो तो दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट से कभी भी नहीं, ठीक है, एक आगे लेके जाएगा एक पीछे लेके जाएगा, ये तो हुआ रील फंस गया जैसा, ठीक है। तो 2 विंडो हो गया जब 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गया। गेम प्लेयर ही मान लीजिए वो जैसे प्रोग्रामिंग किया होगा अब कि नहीं, आप राइट क्लिक मार मार के, जैसे हम ही लोग इसी में हम क्या करेंगे, हम 2 को फेसबुक भी खोल सकते हैं, 2 को
ऐसे तो मैं कर सकता हूँ ना, जीमेल खोल सकते हैं, तो जितना भी हम तो उसको काम करा सकते हैं, लेकिन अलग अलग टैब भी नहीं है। ये देखिए प्रोसेस की तरह काम करने लगा। ये सब तो नया नया फीचर्स डाल दिया है इसलिए, ठीक है, वरना ऐसे पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ये तो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गया, एक ही प्रोसेस का अलग अलग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ वी कॉल रन मेथड इंस्टेड ऑफ स्टार्ट फंक्शन। मतलब देखते हैं क्या होता है, मतलब कहना चाहता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ज्वाइन मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई JVM टर्मिनेट्स द डेमोन थ्रेड इफ नो यूजर थ्रेड आर रिमेनिंग। ठीक है, व्हाट इज शट सर। डाउन हुक। बोलिए। हेलो सर। सर आपका हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। व्हाट इज़ गार्बेज कलेक्शन ऑलरेडी थोड़ा मोड़ा समझे थे, लेकिन अभी भी हम लोग किससे सीखे थे, वेरिएबल से सीखे थे। अब ऑब्जेक्ट से सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे वैनिश करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको गार्बेज कलेक्टर्स के थ्रू कैसे उसको वैनिश करना है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फाइनलाइज कीवर्ड। ठीक है, ओके, फाइनलाइज मेथड। तो व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फाइनलाइज मेथड। नहीं नहीं, अभी तो पढ़ाएंगे ही। अभी तो बोले कि अभी तक हम लोग जो गार्बेज कलेक्टर पढ़े हैं, तो वो वेरिएबल वाला गार्बेज कलेक्टर कि वेरिएबल को कैसे वैनिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट को कैसे वैनिश करते हैं, वो चीज़ इसमें सीखेंगे। अरे ये था ना आपको कि कंस्ट्रक्टर C++ में आपको कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता था, डिस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे तो वो मेमोरी एलोकेट करेगा, और डिस्ट्रक्टर के अंदर आपको डी एलोकेट, वो आपका काम है। लेकिन जावा में ये करना नहीं पड़ता, बट ठीक है, बट नॉर्मल मेथड में मैंने ये तो कंस्ट्रक्टर के लिए ठीक है, जावा में ऑटोमेटिकली ऑटो गार्बेज कलेक्टर सपोर्ट करता है जावा के अंदर। ठीक है, कि अगर कोई वेरिएबल में मेमोरी वेरिएबल में अगर हम कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, तो जो मेमोरी एलोकेट होगा ऑटो डी एलोकेट होगा, बट जो नॉर्मल फंक्शन सपोर्ट नहीं करता, इसके लिए हम लोग रैपर क्लास पढ़ाए थे। तो रैपर क्लास कैसे, तो अगर इसी को मुझे अगर इस तरह से लिखेंगे जिसमें ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग, ये सब चीज़ था, याद है ना। तो यही चीज़ है मुझे कि कैसे काम करवाना है, ये तो बस आपको समझा दे। ठीक है, अभी तो आगे बढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ पॉइंट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बोला कि और क्या क्या है मुझे इस सिलेबस में। इस सिलेबस में बहुत कुछ और भी है। ठीक है, परफॉर्म स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक क्या होता है, व्हेन इट इज़ अकर्ड, एंड इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन और कॉपरेशन क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, और क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें, सीखने वाले हैं आप मल्टीपल थ्रेडिंग, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, टू वे ऑफ क्रिएट थ्रेड, थ्रेड शेड्यूलर, स्लिपिंग। इतने सारे नहीं भी मुझे ज़रूरत है, मुझे बस जो ज़रूरत है कि कुछ कुछ ये पॉइंट में क्योंकि इंटरव्यू में क्या कहाँ पूछेगा, एक गार्बेज कलेक्टर तो पूछेगा, ऑब्जेक्ट को कैसे गार्बेज कलेक्टर, फाइनलाइज मेथड का क्या काम होता है। क्योंकि एक आपको शुरू में क्वेश्चन बताए थे, फाइनल कीवर्ड, फाइनली कीवर्ड और फाइनलाइज कीवर्ड। ये फाइनलाइज यहीं पे आने वाला है। फाइनल हम लोग पढ़े थे नॉर्मल वेरिएबल में, फाइनली पढ़े थे एक्सेप्शनल हैंडलिंग में, फाइनलाइज आया मल्टीपल थ्रेडिंग में। ठीक है, ओके, तो ये हुआ मेरा पूरा का पूरा सेक्शन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट फंक्शन। ठीक है, बोला कि थोड़ा सा और एक दो टॉपिक थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि थ्योरी से ही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, हमको थ्योरी बहुत ज़रूरी है। बोला कि लाइफ साइकिल क्या है, मतलब ये जैसे आप लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, लाइफ साइकिल का मतलब थोड़ा मोड़ा जानते होंगे। जैसे आप खुद सोचो, हम आपको एक एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल से समझाते हैं, क्योंकि ये भी हर कंपनी का फोकस रहता है कि आपको लाइफ साइकिल का मतलब पता है कि नहीं। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ एनी एप्लीकेशन। आप कोई भी ऐप, मान लीजिए आपने लैपटॉप में या मोबाइल में अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल किया, ठीक ना। ऐप का नाम जीमेल है। ये सिर्फ इंस्टॉल किया लेकिन चल नहीं रहा है। जब मैं क्लिक मारूंगा तो क्या क्या होता है, ऑन क्रिएट। जब ऐप क्रिएट होता है तब बोला गया कि इसका क्या काम होता है, ऑन
स्टार्ट, अभी स्टार्ट हो रहा है, हुआ नहीं है, ऑन रिज्यूम, ये फंक्शन, ये सब कुछ लाइफ साइकिल इसको बोलते हैं। जब ऐप क्रिएट हो तो एक थोड़ा सा बफरिंग तो होता है ना, उससे पहले अगर कुछ दिखाना हो तो ये इसको बोलते हैं मेमोरी क्रिएट करना। कितना क्या है, मोबाइल में पता चला कि आपका मान लीजिए इंटरनल मेमोरी है 12 GB, आपका 12 GB में 11 GB ऑलरेडी ख़त्म है तो खुलेगा ही नहीं। बहुत सारा ऐप देखिएगा जब एकदम 4% 2% मोबाइल खाली रहता है ना तो खुलता है, बंद हो जाता है, पता नहीं चलेगा। लेकिन वो इसी का कारण है, जब ऐप क्रिएट करेगा तो मुझे जितना रैम चाहिए, जितना मुझे मेमोरी चाहिए, क्योंकि एक्सपैंड होगा ना फाइल, तो उतना है या नहीं है वो सब चेक कर लेता है। यहाँ पे ये ओपनिंग खुल रहा है तो क्या होता था पहले का, आप लोग गूगल क्रोम देखते थे, आधा लोड ले लिया, अभी खुल ही रहा है, तो आप लोग क्या करते थे, एक ठो लिंक रहता था क्रिएट एज HTML कि नेट स्लो भी रहने से खुल जाता था, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से खुलता नहीं था, कुछ लिया कुछ नहीं लिया। आजकल क्या किया है, वो प्रोग्रेस बार डाल दिया, लीजिए आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये प्रोग्रेस बार नहीं डालता रहता तो आदमी का खुलेगा 10 मिनट तो हो गया, ये प्रोग्रेस बार से अरे चलो दिलासा रहता है कि 90% हुआ है, अभी 10% हो ही जाएगा। तो मतलब ये प्रोग्रेस बार बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रेस बार से ये ओपनिंग खुल रहा है और ये खुल चुका है, ओपेंड, ठीक है। अब आता है कि जब मैं ओपन अवस्था में हूँ तो मैं तो यूज़ कर सकता हूँ। मैं तो जीमेल के साथ अब मैं चाहता हूँ व्हाट्सएप भी खोलूँ, तो इसको तो मिनिमाइज़ करना होगा ना जी। तो ऑन पॉज, आपने कभी गौर किया है या नहीं कि जब हम लोग पॉज करते हैं ऐप, मान लीजिए आप, मैं किसी फ्रेंड से चैट कर रहा था या किसी को जीमेल में मैसेज भेज रहा था, हाय इतना लिखा था, मिनिमाइज़ कर दिया, तो क्या वो चला जाता है, डिलीट हो नहीं जाता। तो इसको बोलते हैं ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट, जिस अवस्थे में हो उसी अवस्थे में रहना, कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़ा भीम उम में करिए तो भीम में मिनिमाइज़ करिए, लॉक हो जाएगा, खोलिएगा दोबारा, मैंने वो उस अवस्था में नहीं रहता। तो प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा इसी का खेल है कि इस प्रोग्राम, इसमें मैं क्या लिखना चाहता हूँ, लॉक का कोड, तो लॉक का कोड हो जाएगा। इसमें मैं चाहता हूँ नहीं उसी अवस्थे में रहो तो उसी अवस्थे में, ऐप फिर से रिस्टार्ट मार दो, तो जैसे चाहते हैं वैसा प्रोग्रामिंग हो सकता है। यहाँ से बोला ऑन और कुछ, तो बोला नहीं स्टॉप, मिनिमाइज, तो ये हुआ मिनिमाइजिंग। अभी हुआ नहीं है, हो रहा है, हो चुका है मिनिमाइज्ड। अब यहाँ से कोई क्या करता है, आप लोग मोबाइल में देखे हो ना, यहीं से बायां साइड स्लाइड कर देता है, पूरा डिलीट हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑन डिस्ट्रॉय, इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एप्लीकेशन। बोले ठीक है, कोई यहाँ नहीं, फिर से रीओपन कर देता है, तो ऑन रीस्टार्ट। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। ऑन रीस्टार्ट मैंने अगर दोबारा पूरा खोलने पे क्या होगा, फिर से ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन दोबारा फिर से वापस कोड घूम गया। तो ये होता है लाइफ साइकिल ऑफ एक एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन हो तो बिल्कुल सेम तरीके से लाइफ साइकिल ऑफ मल्टीपल थ्रेडिंग। मतलब सर ये सब पढ़ के मुझे क्या मिलता है, लाइफ साइकिल पढ़ने से क्या मिलता है। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था, आप लोग खुद समझना, एक प्रोजेक्ट आया था वुमेन सेफ्टी ऐप, वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन, कि गर्ल्स को कभी भी कहीं पे भी लगता है कि नहीं अनसेफ फील हो रहा है, तो वहाँ पे एक ऐप रहेगा जहाँ पे आपको पहले अपने जो क्लोज पर्सन, जैसे पापा का मान लीजिए उसका फ़ोन नंबर डाल के रख दिया, भैया का फ़ोन नंबर, जिसके फ्रेंड्स का फ़ोन नंबर, जिसको मतलब लगता है कि नहीं इमरजेंसी में मुझे हेल्प कर सकता है, तो सबका फ़ोन नंबर डाल के सेव करके रख दिया। अब जैसे ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप, अभी निकल गया है। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट बहुत पहले आया था। जब सुनिएगा, अब मैं क्या किया, सेंड बटन पे क्लिक मारा, जैसे कभी भी अनसेफ फील हुआ, सेंड बटन पे क्लिक मारते हैं उसका जीपीएस लोकेशन सब चला जाएगा पेरेंट्स के पास, जितने भी, ठीक है, पुलिस के पास, जैसा एम्बुलेंस के पास, जैसे चाहते हैं आप प्रोग्राम, जिसका डिटेल्स डाला रहेगा, सेव हुआ, सेव कर दिया, बिल्कुल सही। आप ये सोचो यहाँ पे क्वेश्चन कितने सारे प्रोबेबिलिटी है। पहला, जितने भी ऐप हैं, एक प्रॉब्लम सुनिए, कभी भी दुर्घटना तो बोल के तो नहीं आती है, ठीक है, कोई पकड़ लिया फ़ोन
खुल फ़ोन छीनने का दूर की निकालने का भी मौका नहीं मिला उसको, तब ये ऐप कैसे काम करेगा? नहीं काम कर पाएगा। तो ये चीज़ सोचना चाहिए ना कि आपका फ़ोन हो सकता है, आप लोग तो कभी भी ये वुमेन सेफ्टी ऐप खोल के कौन रखेगा? आजकल व्हाट्सअप खोल के रखेगा, लेकिन ये तो ऐप नहीं है खोलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मतलब आपका डिस्ट्रॉय अवस्था में है तब भी काम करना चाहिए, बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, ठीक है। ऐप को कोडिंग में ऐसे प्रोग्रामिंग करना चाहिए कि डिस्ट्रॉय हो गया लोगों के लिए, लेकिन फिर भी अंदर में चलना चाहिए। अच्छा, वो बात करेगा तो फिर रैम का मेमोरी भी तो यूज़ करेगा। होने दीजिए ना, ये तो आपका ज़रूरत का चीज़ है। सर अभी ऐसे आया था 6 से 7 मिनट पहले कि कुछ करना नहीं, हाँ। लेकिन दिक्कत है आपको जो पावर बटन है 2 से 3 बार में आप कर दिए तो भी चला जाएगा। नहीं, यही मैं आपको बोला कि अगर फ़ोन निकालने का मौका नहीं मिला देन क्या करेंगे, ठीक है। ये अब मैं यही बोल रहा हूँ। तो एक था ये आपका वाला, इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि आपका डिस्ट्रॉय अवस्था में भी अगर फ़ोन का 3 बार बटन पावर बटन अगर ऑन ऑफ कर दिए तो चला गया, लेकिन वो किस अवस्था में है? ऐप डिस्ट्रॉय अवस्था में है, क्योंकि आपका पीछे में मिनिमाइज नहीं था। आपने तो व्हाट्सएप में लास्ट में चैट किया था, पर में कोई ऐप नहीं है उसमें, सेटिंग ऐसा बना है। हाँ, लेकिन कोड तो करके रखा है कहीं ना कहीं, तो कोड तो है ही, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि नहीं भाई खुल के रखा है तब भी काम करना चाहिए, मिनिमाइज करके रखा है तब भी काम करना चाहिए, और पॉज तो नहीं कभी, वो या तो इसी दो अवस्था में रहेगा, या तो खुला रहेगा या तो मिनिमाइज रहेगा या तो कटा हुआ रहेगा पूरा, ठीक है। अब प्रोग्राम में क्या आपका जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। पहला तरीका कि पावर बटन या फिर ऐप खोलिए या फिर पावर बटन बहुत अच्छा है। एक और चीज़ क्या कि फ़ोन को शेक कर दीजिए, पावर बटन के नहीं। तीसरा तरीका कि फ़ोन जैसे कभी अचानक से झटका में कभी गिरे, अब भाई पकड़ने के बावजूद भी मारा पीटी, छोटा मोटा हाथ हो तो छोड़ना होता ही है। उस अवस्था में क्या होगा, तो जैसे कुछ भी प्रेशर उस पर फील हुआ तो भी वो काम करना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि कभी कभी गर्ल्स बॉयज़ लोग आजकल इतना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि फ़ोन ही पटकते हैं पहले, तो सब लोग परेशान फिर भी हो गए, परेशान हो जाएगा ना। तो उस अवस्था में क्या, एगो छोटे देर के लिए मैसेज आना चाहिए कि आर यू सेफ या नॉट, बस पटकने के बावजूद भी, या फिर क्योंकि हर प्रोबेबिलिटी को सोचिए, ठीक है। तो एक थोड़ा सा मैसेज आना चाहिए। अगर आप यस दबा दिए तो ठीक है, मैसेज नहीं भेजेगा। अगर नो दबा दिए, नहीं दबाएं या तो भी वो चला जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ होता है यहाँ पे। ये प्रोबेबिलिटी क्या क्या होता है, फ़ोन में 2% जब चार्ज है ना, तो 2% जब चार्ज है, ट्रेन में कोई सफ़र कर रहा, स्टेशन पे उतरा, फ़ोन बंद, या फिर ट्रेन में ही बंद, अब गार्जियन फ़ोन कर रहे कब आएगा कहाँ तक पहुँचा, कुछ खबर नहीं रहता, तो वो 2% में ही फ़ोन ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली। वो 2% जैसे मैं बोला कि आपको इंटरप्टेड ज़बरदस्ती कर देना है फ़ोन को, ज़बरदस्ती ऑफ पे जो काम होता है वो 2% रहने दीजिए उसको। तो 2% में क्या होगा, ऑटोमेटिकली अंदर में GPS चलेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में चल रहा है। जैसे आपका टाइम चलते रहता है ना, फ़ोन का बैटरी निकाल भी लीजिए क्योंकि फिर भी अपडेट लेते रहता है। तो ये जो चीज़ है, तो यहाँ पे मैं क्योंकि प्रोग्रामिंग को खेल सकता हूँ, तो ये लाइफ साइकिल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कब कौन सा चीज़ करना है वो सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा पूरा, ठीक है। तो 2% में बंद करके रख दीजिए। अब खाली लोकेशन फिर भी स्टोर करते रहिए सर्वर पे, किसी गार्जियन को, किसी को, पुलिस को ज़रूरत पड़ा तो भाई कहाँ पे पहुँची क्या नहीं पहुँची। अगर पेरेंट्स को वो ऐप है तो वो ऐप में डेटा मिलते रहेगा, मेरा बेटी अभी तक कहाँ पहुँची है। प्रोग्रामिंग अच्छा से, मतलब देखिए हर चीज़ का इतना ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो लाइफ साइकिल हर एक कोडिंग में, देखिए हर एक कंपनी का यही है, क्वेश्चन जब पूछेगा तो आपसे लाइफ साइकिल पूछेगा, क्योंकि आपका दिमाग यहाँ पे चलना चाहिए, उसका क्या काम है। यहाँ पे भी बोला गया था कि लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, बोला गया कि न्यू क्रिएट, एकदम न्यू बेबी जैसे जन्म लेता है ना, एक्टिव नहीं, अब काम करने लायक हो गया है, ठीक है। ब्लॉक और वेटिंग, टाइम अवेटिंग, टर्मिनेटर, मतलब ये लाइफ साइकिल का इसका मेन है, ठीक है। एक बच्चा जन्म लिया, उसको काम करने लायक हो गया, उसको ब्लॉक कर दिया या फिर मिनिमाइज़ करके रख दिया गया, थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज्ड ही है, टर्मिनेट कर दिया, वहीं से क्लोज कर दिया गया। तो ऐसे ऐसे करके आपको याद रखना पड़ता है। फिर भी उसको एक्सप्लेनेशन न्यू में क्या होता है, वेन एवर अ न्यू थ्रेड इज़ क्रिएटेड इट इज़ ऑलवेज इन द न्यू स्टेट, क्योंकि बेबी बॉर्न लिया, जन्म लिया, फॉर अ थ्रेड इन अ न्यू स्टेट द कोड हैज़ नॉट बिन रन येट, ठीक है। 10
हैज़ नॉट बिगन्स इट एग्जीक्यूशन, अभी तक शुरू नहीं हुआ, अब शुरू हुआ यहाँ से एक्टिव। तो यहाँ पे क्या है, रनेबल स्टेट, मतलब दौड़ना खेलना शुरू कर दिया बच्चा, ठीक है। रनेबल में क्या है तो वो भी थोड़ा सा लिखा हुआ है, ठीक, कुछ मुझे कोई मतलब नहीं है। रनिंग में क्या है, ब्लॉक स्टेट और वेटिंग स्टेट, वेन एवर अ थ्रेड इज इनएक्टिव मैंने वही मिनिमाइज फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम, कुछ देर के लिए, नॉट परमानेंटली, देन आइदर द थ्रेड इज इन ब्लॉक स्टेट और इन अ वेटिंग स्टेट, ठीक है। जैसे आपका फ़ोन में एसएमएस आना और कॉल अगर एक ही साथ घुस गया ना, तो पहले किसको चांस देगा, वो फ़ोन को, क्योंकि इमरजेंसी प्रायोरिटी सेट करके रख दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैसेज तो बाद में भी आएगा, ठीक है। तो फ़ोन को प्रायोरिटी मिल जाता है, तो वो इसलिए ब्लॉक स्टेट या वेटिंग स्टेट में इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके बारे में, थोड़ा लिखा हुआ है, टाइम अवेटिंग, ठीक है, वही कुछ देर के लिए या फिर पूरा ख़त्म होने के बाद फ़ोन जैसे रिसीव कर लिए, फ़ोन अभी भी है लेकिन ऑन गोइंग है, बट फिर भी मैसेज घुस जाता है टक करके, ठीक है। तो ये सब है टाइम अवेटिंग। टर्मिनेटेड स्टेट, ठीक है, तो अ थ्रेड रीच द टर्मिनेशन स्टेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, व्हेन द अ थ्रेड इज फिनिश इस जॉब, काम खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली ख़त्म, फालतू का इंटरनल मेमोरी नहीं खाएगा अंदर ही अंदर। इट ऑकर्स व्हेन अनयूजुअल इवेंट्स सच एज एन अनहैंडल एक्सेप्शन और सेगमेंट फॉल्ट। मान लीजिए उसी में अपडेट ले रहा था, या फ़ोन अपडेट के लिए वो मिनिमाइज अवस्था में अपडेट दिखाता है ना, लिखता है कि पावर प्लग लगा के रखिए, फिर भी कोई बच्चा क्या कहता है, अरे हो जाएगा चक्कर में पता चला कि अपडेट पूरा लिया ही नहीं, अब फ़ोन ऑफ हो गया। उस अवस्थे में क्या होगा, फॉर्मेट मारना पड़ जाता है, बहुत बार तो लिख के रख देता है, बहुत बार फॉर्मेट मारना पड़ जाता है, पूरा बेकार है, ठीक है। तो ये है आपका फ्लो, लाइफ साइकिल का ये कोडिंग याद रखना होता है। बोला कि कैसे एक न्यू बेबी जब स्टार्ट लेता है तो एक बेबी जैसे न्यू स्टेट में, अच्छा क्या दौड़ने लायक हुआ या फिर चलने लायक हुआ, जो भी अपना यहाँ पे दो चीज़, ये सीपीयू के थ्रू, ठीक है। अगर जो भी यहाँ पे अगर टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेट, नहीं टर्मिनेट हुआ तो क्या हुआ, ब्लॉक स्टेट, वेटिंग स्टेट, टाइम वेटिंग, ये पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम से समझाया हुआ है, मतलब भी समझाया हुआ है, ठीक है। इतना मुझे नहीं जानना है, बोला कि कैसे कैसे क्या क्या क्लास है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये थ्रेड क्लास के अंदर डॉट देके स्टेट, ठीक, ये भी क्लास ही है, उसके अंदर न्यू बोल के कीवर्ड है, रनेबल बोल के कीवर्ड है, ब्लॉक बोल के कीवर्ड है, और वेटिंग बोल के कीवर्ड है, ठीक है। तो ये सब सारे का सारा चीज़ है, और टाइम अवेटिंग जो भी हो, स्लीप जॉइन विथ टाइम आउट, वेट विथ टाइम आउट, ठीक है, पार्क अंटिल नैनोस, बहुत कुछ और भी है। एक कोड से बस हमको समझ में आ जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। मतलब कि मुझे ये सब कोड अभी समझ में नहीं आएगा, छोटा छोटा कोड, क्योंकि एक बार में बड़ा कोड पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हमको सबसे पहला हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड, पहला क्वेश्चन यही है। बोला कि दो तरह का थ्रेड है, एक बोला है बाई एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास से थ्रेड बना सकते हैं, बाई इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। बोला दोनों में क्या डिफरेंस है, आप भी जानते हो कि एक क्लास में जब एक क्लास से क्लास को खींचेंगे तो इसमें क्या क्या सपोर्ट करेगा, इसमें सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्ट करेगा, मल्टी लेबल सपोर्ट करेगा, मल्टीपल नहीं सपोर्ट करेगा, मल्टी लेबल सपोर्ट करेगा, हायरार्की सपोर्ट करेगा, लेकिन हाइब्रिड नहीं सपोर्ट करेगा। लेकिन एक जब इंटरफेस से जब हम एक क्लास को खींचेंगे तो क्या क्या सपोर्ट करेगा, मेरा मल्टीपल, ये तीनों तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, मल्टीपल भी सपोर्ट करेगा, ठीक है, और हाइब्रिड भी सपोर्ट करेगा, याद है ना, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये चीज़ है, तो बोला कि दोनों तरीका दे दिया हुआ है, क्योंकि भाई ये दोनों में से कोई भी ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मुझे और कुछ काम है उसमें से, बोला ना अब हमको, लेकिन पहले कौन सा सीखना है, पहले ये वाला सीखना है, ये नहीं भी सीखेंगे तो भी चलेगा, ये बाद में आपको समझ में आ जाएगा, एक छोटा सा एग्जांपल से समझेंगे तो समझ में आएगा, हमको मेन क्लास वाला समझ में आ जाना चाहिए। लगे कि कुछ भी हो ना, मुझे इसमें इतने सारे फंक्शंस हैं, मुझे सिर्फ एक वो एग्ज़ाम्पल देखना है, बहुत ही छोटा सा एग्ज़ाम्पल लीजिए। लगे कि अब मैं कोडिंग से समझाता हूँ, अपने से टाइप भी कर सकते थे, कोई मतलब नहीं था। नोटपैड प्लस प्लस खोल लिए,
एक नया फाइल, हाँ, क्लास का नाम कुछ भी जो कि थ्रेड क्लास से एक्सटेंडेड है, ठीक है। क्या अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, बोला ये एक क्लास हुआ जिसके पास प्रीडिफाइंड क्लास है। अभी क्या हुआ, ये एक क्लास है जिसके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टीपल थ्रेडिंग सपोर्ट नहीं करेगा, यानी उसके पास दो काम करने का क्षमता नहीं है। जैसे एक्सटेंड थ्रेड लिख दिए, मतलब अब ये दो काम भी कर सकता है एक साथ, ठीक है। मतलब थ्रेड क्लास के अंदर एक रन बोल के मेथड है पहले से, मतलब थ्रेड के अंदर रन बोल के मेथड है जो कि मल्टीपल टास्क करता है, ठीक है। चलिए, मतलब पब्लिक वॉइड लिखना जरूरी है, बोले ना नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। वॉइड रन, मुझे रन बोल के एक फंक्शन है जो कि बस हम इसको अभी हाथ नहीं लगाते हैं, बस लॉजिक समझा रहे हैं, जो कि मल्टीपल काम कर सकता है। मतलब कैसे करेगा वो तो मैं बाद में अभी समझाऊंगा। अच्छा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जैसे था वैसा ही है। जैसे मैंने ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये कौन से स्टेट में हुआ, न्यू स्टेट में, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे मैं स्टार्ट नाम का एक फंक्शन कॉल करूंगा तो वो रन फंक्शन को कॉल कर देगा। सर रन फंक्शन को कॉल करने से बोला ये तो नॉर्मल की तरह काम हो गया, मतलब ये इनहेरिट मैंने मल्टीपल थ्रेडिंग हुआ ही नहीं, ये तो हुआ कि नाम से कॉल कर दिए, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी जब मैं स्टार्ट फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली रन फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। मतलब आउटपुट क्या आएगा इस पूरे प्रोग्राम का, थ्रेड इज रनिंग। पता ही नहीं चला कि मल्टीपल हुआ या सिंगल हुआ, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो बोला ये नहीं, हम ये एग्जांपल पढ़ा के कोई बेकार ही है, इसका आउटपुट लिख दिया हुआ है यहाँ पे, थ्रेड इज रनिंग, ठीक है। तो इंटरफेस वाला भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर लगे कि अगर दो थ्रेड, ये सब एक साथ क्यों पढ़ा दिया है, ठीक है। ये नहीं पढ़ाना है शेड्यूलर अभी, क्योंकि अभी तक उतना पढ़े नहीं है हम लोग, शेड्यूलर अभी नहीं पढ़ाना है, स्लीप नहीं पढ़ाना है, ठीक है। ये एक कोड, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये कोड बहुत अच्छा कोड है, कंट्रोल बोला कोड में क्या लिखा हुआ है, फिर से वही एक A1 बोल के एक क्लास है जो कि थ्रेड से एक्सटेंडेड है, ठीक है। एक रन बोल के फंक्शन है, एक पब्लिक स्टैटिक बोल के फंक्शन है, जिसमें मैंने A1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा भी A1 का ही ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट बना लिया। दो ऑब्जेक्ट मतलब अब, लेकिन दोनों अभी न्यू स्टेट में, मतलब एक आदमी का दो बच्चा हुआ लेकिन दोनों अभी दौड़ने लायक नहीं है, अभी बेबी जस्ट दोनों जन्म लिया है। नहीं तो मल्टीपल समझाने के लिए तो मल्टीपल बनाना होगा ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, पहला ऑब्जेक्ट को भी स्टार्ट किए, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी स्टार्ट कर दिया, मतलब दोनों बच्चा एक साथ ही जन्म लिया, ठीक है। एक साथ ही दौड़ना शुरू करेगा ना, लगभग अप्रॉक्स तो यही होता है सबका, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने एक साथ स्टार्ट कर दिया, अब कहाँ पे जाएगा वो, दोनों रन फंक्शन के, ठीक है। अगर ये नॉर्मल फंक्शन, मतलब स्टार्ट की जगह पे मैं क्या करूँगा, अगर रन नाम का एक फंक्शन कॉल करूँगा तो ये नहीं, ये हुआ एक ही का मल्टीपल ऑब्जेक्ट, एक ही क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मल्टीपल क्लास का नहीं। अब ये इसको मल्टी प्रोसेस मत ही बोलिए, क्योंकि चीज़ तो गूगल क्रोम ही है ना। ऑब्जेक्ट हो गया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट से जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि थ्रेड भी नहीं कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट पकड़ के रखिए, ठीक है। तो मल्टी ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम स्टार्ट ले रहा है, ठीक है। ये उससे दोनों को, क्योंकि अब वो क्रोम कैसे किया है वो क्रोम को पता होगा, लेकिन हम लोगों को लॉजिक यही समझना है कि दो ऑब्जेक्ट को मुझे एक साथ स्टार्ट करना है, दो ऑब्जेक्ट को एक साथ, दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ रन फंक्शन के अंदर घुसेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमने रन फंक्शन को कॉल किया, स्टार्ट फंक्शन को नहीं कॉल किया, मैंने एक रन फंक्शन को कॉल किया। तो रन फंक्शन से भी तो रन में जाएगा ना, लेकिन वो मल्टीपल सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, प्रोग्रामिंग देखिए, i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन 5, मतलब 4 तक चलेगा, i प्लस प्लस, मतलब कि ट्राई, कोशिश कीजिए। ट्राई कैच क्यों लगाया हुआ है बाद में समझा रहे हैं। 500 मिली तक सेकेंड सुलाने का अगर कोशिश अनसक्सेसफुल हुआ, ठीक है, आपको दोनों को खिलाना है एक साथ, दोनों को एक साथ दौड़ाना है, ठीक है।
तो लेकिन अभी रन फंक्शन में क्या डिफरेंस है और स्टार्ट फंक्शन में क्या डिफरेंस है, यहीं पे तो मेन चीज़ सीखना है। ये तो अपना जैसा है वैसा ही रहेगा हर बार, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब खेल कहाँ पे है, यहाँ पे, और इसके अंदर मेरा प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन 5, i प्लस प्लस 500 मिली तक सुलाने का कोशिश करो, अगर नहीं सोता है तो एरर मारो, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो i का वैल्यू को प्रिंट कराओ। i का वैल्यू कितना प्रिंट होगा, 1। हम लोगों को लॉजिक क्या पता है, जब मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ तो वो अंदर में जाता है, पूरा घूम के वापस आता है, फिर जब दूसरे को कॉल करूँगा तो फिर से ऊपर जाएगा, यही हम लोग को पता है ना। तो एक्चुअली में आउटपुट क्या आना चाहिए था, आउटपुट आना चाहिए था 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4, बट ये आएगा नहीं, ठीक है। क्या आएगा आंसर, हाँ 2 2। ये टाइम स्लाइसिंग है, दोनों काम एक साथ स्टार्ट हुआ ना, तो जब ये थोड़ा बढ़ेगा तो ये भी थोड़ा बढ़ेगा, ये थोड़ा बढ़ेगा तो ये हम लोग नॉर्मल फंक्शन से कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते थे। दोनों को एक साथ कैसे कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये थ्रेड क्लास के अंदर ऐसे डिफाइंड है कि ताकि ये कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सर अगर ये स्टार्ट की जगह पर रन फंक्शन से कॉल करेंगे तो नहीं काम, वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर। मैंने अगर स्टार्ट तो यहाँ पे आउटपुट थोड़ा देख लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। टाइम कितना लगा तब, एक डेटा प्रिंट करने के लिए, ये दोनों एक डेटा प्रिंट करने के लिए 500 मिली तक सेकेंड तक सो रहा है। दूसरा डेटा 500 मिली सेकेंड, तीसरा डेटा 500 मिली सेकेंड, चौथा डेटा 500 मिली सेकेंड। तो एक्चुअली में टोटल टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। 500 मिली सेकेंड है ना, तो 500 मिली सेकेंड 500 मिली सेकेंड 1000 मिली सेकेंड, वो 1 सेकेंड हो गया दूसरा। तो मैंने एक्चुअली में 2 सेकेंड में सो गया, ठीक है बच्चा, दोनों का दोनों, ठीक है। अगर रन की जगह पे स्टार्ट करेंगे, सॉरी स्टार्ट की जगह पे रन करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट की जगह पे अगर मैं रन फंक्शन को कॉल कर दिया तो ये पहला बच्चा पहले सोएगा 2 सेकेंड में, फिर तो एक्चुअली में 4 सेकेंड लगा, नहीं वर्क नहीं किया। हाँ, स्टार्ट भी रन भी नहीं कर सकता है एक साथ, स्टार्ट भी और रन भी नहीं कर सकता है एक साथ। अब ये आगे का क्वेश्चन आगे मिलेगा, सबका आंसर मिल जाएगा। मतलब ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया क्या, हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड। तो हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ क्लास एक्सटेंड विथ थ्रेड क्लास, देन क्रिएट रन मेथड, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास जो भी हो, 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट, जितना आपको मर्जी उतना, सबको एक साथ रन से मत स्टार्ट कीजिए, आप स्टार्ट फंक्शन से कॉल कीजिए। स्टार्ट फंक्शन से कॉल कीजिएगा तब वो मल्टीपल थ्रेडिंग सपोर्ट करेगा। अब लगे सर अगर ये नहीं लिखेंगे तो बोला तब नहीं काम करेगा, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम चाहिए। मतलब आपको इतनी नैनो सेकंड में अगर समझ में नहीं आएगा, मतलब काम करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ भी दीजिए ना, 10 दीजिए लेकिन दीजिए 10 मिली सेकेंड तक सुलाने का कोशिश कीजिए। जैसे आप भी जानते हो कि पेन ड्राइव में भी आप 2 को फाइल थोड़ा एक साथ सेंड करो ना, देखिए ऐसे, मतलब दैट मीन्स एक साथ नहीं हो रहा है एक्चुअली में, वो एक लेकिन इतनी फास्ट हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी सेम ही है कि आपको ये सुलाने वाला प्रोग्राम लिखना ही है। बोला गया सर ट्राई कैच के अंदर क्यों है, ठीक है, कहाँ कहाँ गलती होने का चांसेस है अगर ट्राई कैच के अंदर नहीं लिखते हैं। इसको तो पहले हटाइए फालतू को चीज़ को, ट्राई कैच के अंदर नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली सुलाने का कोशिश करते हैं। आप ही बच्चा को सुला पाते हैं क्या? हाँ 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 1 2 3 4, लेकिन टाइम नहीं लगेगा, वो तो नैनो सेकंड में काम करेगा। बट ये चीज़ टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं इस तरह से सुलाऊँ तो क्या काम करेगा? काम तो करना चाहिए बट मैक्सिमम चांस एरर मारेगा। क्यों? क्योंकि कहाँ कहाँ गलती होने का चांस है। गलती से मान लीजिए यहाँ पे हमने थ्रेड क्लास के अंदर जो स्लीप नाम का फंक्शन है उसको कॉल कर दिया, तो गलती से ऊपर में भूल गए, गलती से, चांसेस है कि नहीं है? तो ये चेक डिसेप्शन के अंदर आता है, मुझे देखना ज़रूरी है। अच्छा ये कौन से किसके अंदर आता है? तो आपको नहीं, ये एक्चुअली में ये चीज़ क्या है, नैनो सेकेंड। कंप्यूटर तो आपका कितने गीगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा है आप खुद सोचो।
इसीलिए वो राइट क्लिक मार के प्रॉपर्टीज़ में जाइए। आपको सोचिए कितने गीगा हर्ज पे काम कर रहा है, आपको टाइम समझ ही में नहीं आएगा। 2.5 गीगा हर्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ना, तो 1t = 1/f, नैनो सेकेंड से भी कम। तो वो टक करके जब पहली बार जाएगा ना, उसी समय 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा, टाइम ही नहीं लग रहा है, इसलिए वो दूसरी बार चांस ही नहीं देगा। तो आंसर विल बी 1 2 3 4 1 2 3 4। बट जब आप सुलाइएगा तब जाके आपको एक्चुअली समझ में आएगा। थोड़ा सा ही सुलाइए, लेकिन सुलाइए, तो उसको टाइम देना जरूरी है, ठीक है। 500 मिलीसेकंड में आपको समझ में भी आता है बहुत अच्छे से। तो बोला गया सर एक बार रन करा के दिखाइए तो समझ में आएगा, ठीक ना। तो रन करा के हम समझाते हैं। तो एक बार रन करा के क्या नाम देंगे फाइल का नाम? A1। डेस्कटॉप पे रखते हैं A1.java, cmd कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिए, ठीक है। cd स्पेस डेस्कटॉप जावा सी स्पेस A1.java, नज़र एकदम यहीं पे रखिएगा, जावा स्पेस A1। ये फीलिंग लगा ना, ये फीलिंग को टाइम के कारण दिया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और टाइम तो बढ़ाइए जानबूझ के, तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर से कंपाइल, फिर से ना, ठीक है। अच्छा, अगर गलती से मान लीजिए मैं इसको हटा दिया, गलती से टाइम को हटा दिया, तो वो पहली बार दूसरी चांस ही नहीं देगा दूसरे को। जैसे कि कैरम बोर्ड फिर भी काम कर गया, एक बार करना नहीं, कुछ भी गड़बड़ मैंने बार बार आंसर इसीलिए कंप्यूटर के फास्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सब हैपजेट आ रहा है, कुछ सफल हो जा रहा है, बार बार अलग अलग आंसर, ठीक है। ओके, तो बार बार अलग अलग आंसर आ रहा है, इसलिए तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टाइम देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए, ठीक है। अब देखिए क्या क्या, बच्चा को जब आप सुलाते हो तो सोता फट से नहीं है, ठीक है। हाँ, लोरी सुना रहे, क्योंकि उसको आप बाधा दे रहे हो, उसको खेलने का मन है, आप जो उसको ज़बरदस्ती सुला रहे हो। तो ये किसके अंदर पड़ रहा है? इंटरप्टेड एक्सेप्शन के अंदर, ठीक है। उसको सुलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। सर वहाँ से कुछ भी टाइम बोले, मान लीजिए 0 to 10 के बीच में रहेगा, तो उसमें कैसा आउटपुट देगा? नहीं, एकदम सही देगा, कुछ भी दीजिए, लेकिन दीजिए। पहले से बेटर है। हाँ, पहले से बेटर तो आना ही है, और शायद जेन्युइन ही आए, ठीक है। कुछ भी दे लेकिन दीजिए, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं चलता है, उसमें पता चल रहा है। स्लीप बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, बोला कि स्लीप को क्या हम बिना ट्राई कैच के लिख सकते हैं? क्वेश्चन यही है मेन, ठीक है। लिखने को तो आप लिख लिए, अब कोड यहाँ से पता चलेगा ना। नहीं, ये कंपाइल टाइम में ही पकड़ लेगा कि इंटरप्टेड एक्सेप्शन है, ये बाधा देना इट मस्ट बी कॉट, मैंने ये, क्योंकि ये चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर आता है। तो चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर तो आपको तो पहले से ही ट्राई कैच मारना होगा। चेक्ड एक्सेप्शन अभी तक आया नहीं है ना, हम आपको बोले थे स्कैनर क्लास में पढ़ाएंगे, याद है? तो स्कैनर क्लास जब पढ़ाएंगे तो उसी में चेक्ड हम पढ़ाएंगे। आईओ एक्सेप्शन हुआ, उसमें ट्राई कैच मारना ही है, ठीक है। इनपुट आउटपुट एसक्यूएल एक्सेप्शन, उसमें इनपुट ट्राई कैच मारना ही है, उसके बिना काम ही नहीं करेगा वो पहले से ही। और कुछ चीज़ें नहीं, गलती होगा भी तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे आपको, तो ये पहला चीज़ है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या सीखने पड़ा? तो यहाँ पे सीखने को मिला आपको स्टार्ट फंक्शन, रन फंक्शन और स्लीप फंक्शन। बट स्लीप फंक्शन को और डेप्थ में सीखेंगे जब स्लीप फंक्शन आएगा तब। तो ये तो मैंने एक ही एग्जांपल से समझा, ठीक है, कि ये तो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब एकदम शुरुआत से फिर से वापस आइए कि हम मल्टी थ्रेडिंग इन जावा, मुझे क्या करना है? यहाँ से नहीं जाना है, अब एक एक करके नहीं जाना है, यहाँ से जाना है। स्टार्ट फंक्शन, ठीक है। स्टार्ट फंक्शन कैसे काम करता है? वही एक ऑब्जेक्ट से तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको जब भी दो ऑब्जेक्ट से समझ में आएगा। अच्छा,
बोला एक क्वेश्चन है, व्हेन वी स्टार्ट या व्हेन वी कॉल स्टार्ट मेथड मोर देन वन टाइम्स, एक ही ऑब्जेक्ट से 2 बार अगर कॉल करेंगे तो क्या होगा, मतलब वही एक ही मूवी को 2 बार चलाना चाहेंगे तो क्या होगा, तो बोला कि एरर मारेगा। क्या दिखाया, एरर मार दिया। बोला ऊपर में लिखा हुआ होगा या फिर नीचे में एक्सप्लेन किया होगा, नहीं लिखा है कोई बात नहीं है, उससे बस हमको सिर्फ समझ यहाँ पे तो सर इसको 2 बार आउटपुट दे देना चाहिए। नहीं देगा। वही हुआ कि एक ही ऑब्जेक्ट से आप 2 चीज़ 2 बार स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्जेक्ट से 2 अलग चीज को कर सकते हैं। हाँ, दो ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट से 2 अलग चीज को कॉल कर सकते हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये मल्टीपल थ्रेडिंग सपोर्ट नहीं करेगा। देखना, ये सब तो क्वेश्चन नहीं पता। अच्छा ठीक है सर, हाँ ओके। हाँ किसका, कितना है, ये कोई लिमिट नहीं देता है जावा, ये लास्ट में हैंग करना स्टार्ट करेगा। 7 दिन बिल्कुल 7 दिन। और उसमें कोडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, आपका लैपटॉप का प्रॉब्लम है कि वो टान नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा सुनिए, बोला कि मल्टीपल थ्रेडिंग इन जावा, ये तो फालतू का। चलिए दूसरा जो टॉपिक था, रन फंक्शन। व्हाट हैपन इफ वी कॉल रन फंक्शन इंस्टेड ऑफ, अच्छा कॉल रन फंक्शन, ठीक है, रन मेथड यूजिंग द स्टार्ट मेथड। देखिए अगर मैं स्टार्ट से कॉल करता हूँ, ये तो रनेबल इंटरफेस वाला नहीं, अभी रनेबल इंटरफेस वाला नहीं, क्लास वाला। अगर रन की जगह पे रन कॉल करेंगे तो क्या होगा, तो ये भी नहीं समझ में आएगा, एक ऑब्जेक्ट से नहीं समझ में आएगा, आपको 2 ऑब्जेक्ट से रहेगा तब समझ में आएगा। तो अगर मैं यही वाला, जैसे अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट से 2 बार रन कॉल किया, स्टार्ट नहीं कॉल किया, तब भी तो ऊपर जाएगा, लेकिन इस बार नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, और नॉर्मल की तरह बिहेव करके आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 जो भी अपना दिया है, ठीक है, ये भी ठीक है। स्लीप फंक्शन, ठीक, स्लीप फंक्शन क्या करता है, सुलाने का काम करता है। बस कैसे क्या क्या पैरामीटर उसमें भेज सकते हैं, टाइम इन मिली सेकेंड, ठीक है, और थ्रोज एक्सेप्शन, ये याद होगा, थ्रो कीवर्ड और थ्रोज कीवर्ड, तो यही वाला है चेक एक्सेप्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा हाँ, नहीं तो ये तो आपको उसी समय हम फिर से पढ़ाएंगे, वापस आ जाएंगे बैक, ठीक है। अच्छा लगा कि अब आते हैं और भी आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। स्लीप फंक्शन का कैसे काम करना है, वही कि जब भी आप स्टार्ट या रन कुछ भी कॉल करो तो अंदर आके ट्राई कैच के अंदर आप लागो। बोला सर ये इंटरप्टेड लिखना ज़रूरी है, बोला नहीं भी लिखेंगे तो, हमने आपको बताया था एक्सेप्शन एक बहुत बड़ा क्लास है, उसके अंदर सब चाइल्ड है, ठीक है, तो ये थोड़ा फास्ट काम करेगा, वो थोड़ा स्लो काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ना ये ज़्यादा नहीं है, डेप्थ में आपको लॉजिक जब तक नहीं समझ में आया था तभी तक खाली, ये अभी नहीं समझाएंगे। ज्वाइन काफ़ी अच्छा है, ज्वाइन का अच्छे से समझते हैं। ज्वाइन ये भी क्या है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन के अंदर ही आता है, मतलब ये भी ट्राई कैच के अंदर ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा थ्रोज, बोला कि इसका कोड कैसे लिखना है, तो बोला कि कोड कुछ इस तरह से लिखना है। चलिए बोला कि एक काम किया गया, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, मैंने क्या किया, एक को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और दूसरे को भी स्टार्ट किया, तीसरे को भी स्टार्ट किया, तीनों को स्टार्ट किया, लेकिन पहला स्टार्ट करने के बाद मैंने ज्वाइन का फंक्शन बीच में कोड लगा दिया। क्या कि कोड में क्या लिखा हुआ है, ट्राई कोशिश करो T1 को ज्वाइन करने का, बट आफ्टर फिनिश, क्योंकि स्टार्ट सेकेंड थ्रेड व्हेन फर्स्ट थ्रेड इज डेड, मतलब जब पहला थ्रेड पूरा मर जाएगा तब आप स्टार्ट लेना, मतलब पूरा ख़त्म हो जाएगा तब आप स्टार्ट लेना है। बोला कि आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट विल बी 1 2 3 4, उसके बाद 1 1 2 2 3 3 4 4। क्यों, क्योंकि पहला वाला पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका दूसरा वाला, तो पहला वाला 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4। बोला और बोला कि देखते हैं, लेकिन दूसरा एक है कि नहीं, T1 को स्टार्ट करो, लेकिन T1 को ज्वाइन करो आफ्टर 1500 मिली सेकेंड, ठीक है। बोला ये जो समझना है ये बहुत टफ चीज़ है। बोला कि 1500 क्यों, तो मतलब दैट मीन्स ये 5 तक चलेगा, 1 2 3, तो मतलब 3 को प्रिंट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, 3 को प्रिंट करने में 15 मिली सेकेंड ख़त्म, ठीक है।
अब आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हो, मतलब उसके बाद आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हो। बोला कि आउटपुट क्या आएगा वो देखिए। तो ये थोड़ा सा अजीबोगरीब आउटपुट आया, ठीक है। तो ये आउटपुट आपको समझने के लिए आपको पिक्चर से समझना होगा, ठीक है। मूवी में आप देखते हो ना, मूवी में ये रेस स्टार्ट हुआ, ये रेस मेरा फिनिश है, ठीक है। ये विलेन वाला है, विलेन लोग देखते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पहले दौड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। हीरो लोग बाद में ही आता है, ठीक है, लेकिन पहले जीतता है, वही वाला हिसाब है। तो आप सोचो, ठीक है, 3 लोग दौड़ने में हैं, बोला है कि दूसरा और तीसरा ज्वाइन करेगा आफ्टर फिनिश, मैंने ये 1500 मिली सेकेंड के बाद, ठीक है। बोला ये जो 1500 मिली सेकेंड ख़त्म हो गया, 1 2 3 यहाँ तक, ठीक है। अब ये इन्वॉल्व लेगा, तो ये भी इन्वॉल्व लेगा, ये भी इन्वॉल्व लेगा, दोनों। अब ये क्या होगा, 4 पे पहुँचेगा, क्योंकि ये थोड़ी देर बैठा रहेगा, ये भी तो आगे बढ़ेगा ना जी, ठीक है। तो पहले क्या आया, 1 2 3 1 1 4, इसीलिए एक साथ आया, ठीक है। अच्छा, 4 के बाद फिर से ये 2, ये भी 2 और ये 5, ठीक है। अब तो ये ख़त्म हो गया, ये तो 5 ही तक तो पहुंचना ही था, ठीक है। अब ये 3 3 4 4, कुछ प्रोग्रामिंग कुछ ऐसा ही था, ठीक है। 1 2 3 एक बार देखते हैं, 1 2 3 1 1 4 2 2 5 3 3 4 4 5 5, ठीक ना। तो यही चीज़ है उसका कि टाइमिंग पे आपको बस मैंने ये रोक के भी रख देगा, ठीक है। तो ऐसे करके अभी बहुत सारे फंक्शंस हैं, मुझे एक और क्लास चाहिए जिसमें आपको पूरा अभी कौन कौन सा थ्रेड चल रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था राइट क्लिक मार के जब इन टास्क मैनेजर पे क्लिक मार रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि कौन कौन सा थ्रेड मेरा रनिंग मोड में है, ठीक है। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, किसको मैं प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, किसको नहीं प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, ठीक है। किसका प्रायोरिटी अगर पता करना है कि मुझे सबसे पहले कौन सा काम करना है, तो पहले तो सेट प्रायोरिटी फिर गेट प्रायोरिटी, क्योंकि बिना सेट किए गेट कैसे करेंगे, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल तरीका है, ठीक है। प्रायोरिटी कितने के बीच में, तो 1 से लेकर 10 के बीच में रेटिंग देना होता है, जो 10 रहेगा वो सबसे ज़्यादा फास्ट प्रायोरिटी रहेगा, तो वही चीज़ है। अच्छा, सेट नेम गेट नेम, वही कि मैं नाम कैसे सेट कर सकता हूँ, आईडी कैसे सेट कर सकता हूँ, लाइव चेक कैसे कर सकता हूँ, सस्पेंड रिज्यूम स्टॉप, तो ये सब चीज़ कैसे चेक करूँगा। तो इतना नहीं, हमको बस स्टॉप और डिस्ट्रॉय तक मैक्सिमम पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक, ताकि आप लोगों का यहाँ तक क्लियर रहेगा। अब आगे का जब ज़रूरत पड़ता है तो खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। ओके, तो इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ।